नमस्कार ट्रेडर, स्वागत है आपका एक बार दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको दोबारा से मैं समझाया हूँ कि एक ही चीज़ को हम बार-बार रिपीट करते हैं तो इससे हमारा डिसिप्लिन भी मजबूत होता है। अब एक ही चीज़ को हम सीखते हैं तो उससे हमारा साइकोलॉजी भी मतलब एक्टिव होता है। अभी मैं आपको ये वीडियो में पूरा मैं समझाया हूँ कि एक ही चीज़ को मैंने कल से कैसे रिपीट करते आ रहा हूँ और आपको भी ऐसे डेली करना चाहिए। अगर आप ऐसे डेली करते हैं और 1 साल तक ऐसे कंटिन्यू करेंगे ना, तो आप अपने आप को ऐसे ही एक ट्रेडर ख़ास करके पाएँगे कि जैसे कोई भी ऐसा कोई अलग से कॉलेज नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है कि आप वहाँ इसी चीज़ को सीख पाएँ। क्योंकि डिसिप्लिन जो सीखना रहता है वो आप खुद से सीखते हैं, अपने माइंड से सीखते हैं। फिर पूर्ण वीडियो को पूरा देखिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सिंपल से सिंपल करना की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडिंग को। एक्चुअली क्या है ना कि जो लोग भी ट्रेडिंग को समझा रहे हैं यूट्यूब पे, वो काफ़ी क्रिटिकल हो रही है। इसमें क्या रहता है, डेली बेसिस पे वो लोगों को आज कुछ बताएंगे रूल, कल कुछ बताएंगे, परसों कुछ बताएंगे, जिससे क्या है ना कि हम जो न्यू ट्रेडर हैं वो भटक जाते हैं अपने रोज से और अपनी बात को समझ नहीं पाते, तो डेली फोकस नहीं कर पाते। एक ही चीज़, जैसे आज कुछ और सीख रहे हैं तो कल कुछ और सीखते हैं, परसों और गुरु के पास जाते हैं और कुछ सीखते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, डेली एक ही चीज़ को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सीखने से और कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे आज मान लीजिए आप जो है ट्रेडिंग में क्या सीखते हैं। ट्रेडिंग में मान लीजिए आपने सप्लाई और डिमांड सीखा, या आपने आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, और कल आपने क्या सीखा कि भाई ट्रेंड लाइन के अलावा भी कुछ होता है जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ये है वो है प्लान है आपका। जिससे क्या रहता है कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर इसको ट्रेडिंग को सिंपल करना है तो सिंपल का एक ही वे है कि एक चीज करो, डेली करो। क्योंकि कोई भी इस मार्केट पे 100% नहीं हो पाएगा कि 100% होकर के जिसका सारा सब कुछ हो जाएगा कि मुझे सब पता है। जो सब कुछ, जिनको सब पता रहता है उनसे सबसे ज्यादा लॉस भी होता है। ठीक है, सबसे पहले आज हम जानकारी करेंगे कि कल का मार्केट का बिहेव क्या था। कल हम आपके सामने यहाँ तक एनालाइज किए थे, इसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारा बैक टेस्टिंग था। आगे से हम इसको बैक करते हैं, इसको हटाते हैं। आज के दिन की बात, आज के दिन की चर्चा करते हैं। आज के दिन में क्या हुआ था इसमें। सबसे पहले मार्केट ने ओपन किया, अपने पिछले दिन के हाई को तोड़ा, तो हम रेंज करके रेंज लगाते हैं अपना। एक ही चीज करेंगे डेली हम। रेंज को समझाऊंगा मैं। अभी जो 4500 के आसपास जो मार्केट चल रहा है उसका रेंज है 14, और उसको अगर डबल करना है तो 28, उसको अगर ट्रिपल करना है तो और आगे ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे भी मैंने ये 14 सेलेक्ट किया हुआ है, इसका रेंज कितना है, 14 के आसपास लग 14। अगर इसको मुझे डबल करना होगा, इसको कॉपी करके अगेन हम 28 तक खींचेंगे इसको। ठीक है, अभी वीडियो में अभी आज मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था, आज ही मैं शुरू किया हूँ। कुछ नहीं करना, सिंपल आप देखो। देखो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, सब कुछ बनी बनाई मार्केट पे मैं आपको पहले से प्रैक्टिस करके दोबारा आपको समझा रहा हूँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको करंट टाइम का है, अभी करंट टाइम ऑन कर रहा हूँ, करंट टाइम में आपको समझाऊंगा कि मार्केट देखो इस रेंज को कैसे काम कर रही है मार्केट। ठीक है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे। पहला रूल हमारा कि हम इसको लास्ट स्विंग देखेंगे। हमारा लास्ट स्विंग क्या रहा, लास्ट स्विंग यानी मार्केट लास्ट डे पे कहाँ तक अपना हाई लगाया है। लास्ट वाला, पहले वाला नहीं। लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो लास्ट स्विंग हमारा ये था, हाई, लास्ट हाई। इस पे मैंने ये मार्केट को ड्रा किया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे, इसको सिंपल करने के बाद, सिंपल क्या है कि मार्केट का लास्ट स्विंग क्या था, ये था। और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है, सिंपल आप देखेंगे, इसको ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, इस लेवल को। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल तक मार्केट नहीं गई थी। ये मूवमेंट जो था मार्केट का पेंडिंग था। क्या था इस समय, वो मार्केट का पेंडिंग मूवमेंट था, जिसमें क्या हमें क्लियर होता है कि एक बार मार्केट को इसको नीचे गिरना था। इसको क्या करना था, एक बार नीचे गिरना था मार्केट को। तो सिंपल क्या है कि अगर हम इसको क्या करेंगे, एक भाग में और तोड़ेंगे अपने 14 की रेंज कैलकुलेशन को। अगर हम 7 पे करेंगे, बार बार ऐड आ रहा है। अगर इसको हम 7 पे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं, ये देखो 50% से मार्केट नीचे ब्रेक किया हुआ हल्का सा। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आप यहाँ देखेंगे हल्का सा, इसमें देखोगे तो ये हल्का सा नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। और जिस तरफ ब्रेक होता है मार्केट उस साइड पेंडिंग होता है। पेंडिंग होने का मतलब उस साइड मार्केट एक बार गिरना है, चाहे सुबह से एक बार आए चाहे 4 बार आए। इसको आपको साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, एक ही चीज, सिंपल। ठीक है, सेकंड में क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक था, एक बार मार्केट नीचे आना था। अब सिंपल हम क्या वेट करेंगे, एक रीटेस्टिंग का वेट करेंगे। मार्केट जब भी देखो ओपन हुआ आज के दिन, ये लाइन जो क्लियर करती है, ये वाली डे निर्धारित करती है कि ये पिछले दिन का है, ये आज का है। तो इसमें हम क्लियर करते हैं इसको। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मार्केट कभी भी एक रो में डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो रिटेस्ट करती है।
रिटेस्ट करने का मतलब है, एक देखो ये रेंज लेते हैं हम छोटा वाला, इसको हम ड्रा करेंगे सबसे पहले, 14 वाला लगेंगे, 14 वाला लगाएं। मार्केट क्या किया, जितना इसका रेंज था, अगर छोटा बड़ा हुआ होगा, क्योंकि घूमने के बाद ऐसा हो जाता है, देखो 14 के आसपास ये आ रहा है पूरा, ये मार्केट वहाँ क्या किया, रिटेस्ट किया, बार बार सपोर्ट लिया, तो इसका मतलब ये है कि एक बार यहाँ से गिरेगा, तो एक बार हम यहाँ एंट्री ले करके अपना स्टॉप लॉस खींच करके कहाँ तक ले आ सकते हैं। लेने का मतलब यही है कि ये मार्केट पेंडिंग था, नीचे ब्रेकआउट था, तो यहाँ तक हम इसको होल्ड करते, ठीक। यहाँ अगर ये मार्केट सीधा ब्रेक किए तो बड़ा वाला रेंज हम लगाएंगे, बड़ा वाला रेंज लगा तो ये मार्केट सीधा सीधा बड़े वाले रेंज को ब्रेकआउट करके ये हाफ स्ट्रक्चर इसको भी ब्रेकआउट मार्केट ने किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये छोटे वाले को हम कैलकुलेट यहाँ लगाएंगे, इसको होल्ड करते जाएंगे, जहाँ ये फुल कंप्लीट होगा वहाँ हम इसको एग्जिट करेंगे। देख रहे हैं वीक्स के साथ ये कंप्लीट किया हुआ है, मतलब हमारा अगर यहाँ तक हम स्टॉप लॉस अपना टारगेट लगाते हैं तो मार्केट हमें टारगेट देती है, ऐसा नहीं है कि टारगेट के बिना ही वापस चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्या हुआ, छोटा सा बाउंस बैक ये भी आया है। मार्केट का लास्ट स्विंग ये रहा इसका, लास्ट स्विंग के नीचे देखते हैं रेड एंड ग्रीन कैंडल को कॉमन पेयर मानते हैं। इसके बाद ये सपोर्ट लेवल, इसके 50% ब्रेकआउट, इसको अगर यहाँ से देखेंगे 100%, देखो 100% एकदम आया है, जितना मार्केट को जाना चाहिए उतना ही गया है। देख रहे हैं सर, क्या है, कौन गुरु सिखाएगा इसको, बहुत ज्ञानी होंगे सब कुछ, लेकिन बस इतना क्लियर नहीं कर पाएंगे कोई। देख रहे हैं 50% जितना मार्केट, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से बनी बनाई है, आपके सामने मैंने रेंज को खींचा हुआ है। मैंने आपको बताया कि 14 जो है छोटा है, 28 डबल है उसका, अगर आपको उसको और बढ़ा रहेंगे तो और आगे कर सकते हैं, बट मैंने आपके सामने यहाँ फुल किया, बाकी ये फुल 100% पे मार्केट गिरी हुई है। यहाँ से एक शॉर्ट कर सकते थे, जैसे ही रेटेड, मतलब क्या है कि बड़ी वीक का रिजेक्शन हुआ, सेकंड रेड कैंडल मतलब एक कंफर्मेशन कैंडल हमें मिली, ये मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक स्टॉप लॉस अपना लगा करके टारगेट कैसे सेट करते हैं हम, टारगेट ये हाई को लेकर के रेड एंड ग्रीन को कॉमन पेयर मान करके तब भी हम खींच सकते थे, 100% टारगेट हमें मिलता मार्केट का, सिंपल वे पे। ये हुआ सुबह सुबह कितना में दो ट्रेड मिला, कितना पिप्स का, एक 400 पिप्स कैप्चर हुआ, एक 260 पिप्स कैप्चर हुआ, सिंपल। आगे बढ़ते हैं फिर दोबारा से, ये मार्केट का बाउंस बैक है, कभी भी मार्केट डायरेक्टली नहीं गिरेगा, आप चीज़ एक माइंड में रखिए अपने, किसी चीज़ को अगर आप डे वाइज ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल का मूवमेंट जो होना चाहिए 1 मिनट का होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 15 मिनट का। अगर आप उसके ऊपर जाते हैं 30 मिनट या 1 घंटे कैंडल अगर आप देखते हैं, तो उसमें सिंपल क्या है कि आपका स्विंग ट्रेडिंग होगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरते 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 जाएगी या उठते 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 जाएगी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। मार्केट कभी भी लेटेस्ट एक बार अगर जाएगी तो उसको बाउंस बैक करेगी, आधा उसको कैप्चर करेगी, 30%, 70%, 75% गिरेगी, ऐसा कोई क्लियर नहीं करता। सबको क्या पता है, एसएमसी, आईएमसी, आईसीटी फलाना ढमका, बट इस सबसे क्लियर नहीं है। कभी भी मार्केट सीधा जाएगी तो उसकी बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक कितना करती है ये लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल। अब उसके या बाउंस बैक हुआ, 50% मार्केट ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल यहाँ से हम वेट करके दिखाएंगे आपको, अगर हमारा ट्रेड जो बनेगा, देखिए सिंपल करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये नीचे ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक है मार्केट नीचे, ये नीचे ब्रेकआउट है इसका, 70% का ब्रेकआउट है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, दोबारा इसको फुलफिल किया हुआ एकदम रिजेक्ट आई है, मार्केट यहाँ आएगा तो एक बार हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं, नीचे पेंडिंग भी है, ये मार्केट नीचे एक बार पेंडिंग है, यहाँ तक आएगा। 3 सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, आगे मैं लाइव में जब आऊँगा तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा। देखेंगे एक सेटअप हमारा एंट्री का, एग्जिट एंट्री यहाँ बनेगा हमारा, सेकंड एंट्री इस पे नहीं तो ये फुलफिल करने आएगा लेवल को, क्योंकि नीचे वाला लेवल अभी पेंडिंग है ऊपर से, ये पेंडिंग मोमेंट यहाँ से एक बाइंग का हम यहाँ सोचेंगे, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो और सेलिंग जाएगा, लेकिन हम सेलिंग के लिए नहीं आज करेंगे, यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनेगा हमारा। एक सेटअप हम यहाँ बता दें आपको, टारगेट इसका यहाँ तक, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, सेम इसके नीचे भी रहेगा, अगर वो सस्टेन नहीं हो पाता है। एक सेटअप यहाँ से एंट्री लेंगे, 2 एंट्री है, इसका भी टारगेट सेम रखना है इसके हाई के ऊपर, ये हो गया। अब हम चलते हैं नैस्डैक में,
नैस्डैक। नैस्डैक में हम क्या देख रहे थे? नैस्डैक, सिंपल नैस्डैक के बारे में समझते हैं। नैस्डैक में कल अगर आप लाइव देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि एक सेटअप है हमारा पर्सनल सेटअप, जिस पे आप चाहेंगे तो 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक अपोजिट कलर का कैंडल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप डाउन साइड में ट्रेड देख रहे हैं तो एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बने, रेड कैंडल के बाद उसके अगली कैंडल वो भी रेड बने, और वो जो रेड कैंडल बनेगी वो अपने पिछली ग्रीन रेड कैंडल को और थर्ड जो अपोजिट कलर का ग्रीन कैंडल है उसको एक ही बार में ब्रेक करेगी। वीक को भी ब्रेक करेगी, बॉडी को भी ब्रेक करेगी। उसके बाद हम उसमें ट्रेड एंट्री करेंगे डाउन साइड के लिए। सेम ऐसी कॉल के लिए भी है। सिंपल हम सर्च करके आपको दिखाते हैं आज के दिन पे मार्केट का क्या रिएक्शन है। सिंपल अगर 1-2 बार आप समझेंगे, डेली मैं यही सिखाऊंगा क्लियर करके, तो फिर इसमें हम आपको बताएंगे कि एक्यूरेसी कितनी निकलती है मार्केट में। ऐसा नहीं डेली नया नया चीज़, भाई मैंने 3 साल अपना देख लिया है, 3 साल में नया नया चीज़ सीख करके परेशान हो चुका हूँ। लेकिन ये है कि 100% तो पता हो ही गया है मार्केट का। कोई नया चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी भी यूट्यूबर के पास जाता हूँ तो कोई नया चीज़ ऐसा नहीं सीखने को मिलता कि जी चीज़ मुझे नहीं पता है। मतलब ऐसा कुछ है ही, बचा ही नहीं है जो कोई बताए हाँ हाँ ये तुम्हें नहीं पता है, इसके बारे में तुम जानो। ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, बट ज़्यादा जानने के बाद कन्फ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जितना जानोगे उतना कन्फ्यूजन पैदा होगा। आगे हम ढूंढते हैं सबसे पहले इसमें ट्रेड कहाँ बना था। ये ग्रीन कैंडल, आगे क्यों सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद दिखाते हैं मार्केट में नैस्डैक। आज भी ऐसा कोई ट्रेड नहीं बना, बट कल के डेट में हम देखते हैं। कल के डेट में देख करके बताते हैं। हाँ, कल के डेट में देखिए, ऐसे ही ओपन करते हैं हम। ये रहा ग्रीन कैंडल, ये रहा रेड। उसके अंदर देखिए एक रेड कैंडल बना, अगला रेड कैंडल ब्रेकआउट किया। सिंपल, इस पे क्या करना है हमें, जब से ब्रेकआउट होता है मार्केट का तो ऐसे एंट्री, टारगेट इसके ऊपर, बस और कुछ नहीं दिमाग लगाना। एक ट्रेड सेटअप क्लियर, उनने ये 1:2 का 2 का रिस्क रिवार्ड आया इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर, देखते चलो। देखो इसमें वो सेटअप बना हुआ है, यहाँ भी वो सेटअप बना है। जहाँ जहाँ मैंने बनाया है, जहाँ मैंने सेटअप बना हुआ सब आप देख सकते हैं प्रॉपर। देखिए यहाँ भी ये सेटअप कंप्लीट है, यहाँ 2 वेसल लगा हुआ था। ये क्लियर है। आगे चलते हैं हम गोल्ड में, निफ्टी का चार्ट में। अब इसको एनालाइज करते हैं। रेंज का कहाँ, जो मैंने अभी आपको बताया था, कहाँ गया ये? आ रहा है भाई सब नीचे, आएगा। 3 सेटअप है कॉल इनका। ये सेटअप कंप्लीट है। पीटीसी की दिखाता हूँ मैं आपको। पीटीसी सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करो। ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस। तो ये थर्ड बार यहाँ से रिजेक्शन ले रही मार्केट, यहाँ से फिर नीचे गिरेगी। ये देखो रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से हम एक बार यहाँ से ऐसे करके सेटअप कंप्लीट करके अपना ट्रेड यहाँ तक बना सकते हैं। सिंपल ट्रेडिंग, ज़्यादा 3 बार नहीं करना, ज्ञान वाला काम बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके। कल मैं आपको बताऊंगा सिंपल कि ट्रेड का रिस्क रिवार्ड कैसे हम मेंटेन करते हैं, ट्रेड को फॉलो कैसे करते हैं। साइकोलॉजी पे वीडियो होगी, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा भी अभी तक उतना मेंटेन नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आपसे बात करूंगा। तो ये जो चीज़ रिकॉर्डिंग लाइन पे होती है वो क्लियर रहता है, माइंड में हमेशा याद रहता है। इसलिए मैं एक बार दोबारा से चर्चा करूंगा, क्योंकि जो ट्रेड लेते हैं बाई साइकोलॉजी तो स्क्रिप्ट सब कुछ सही है, बट क्या है जब एंट्री लेते हैं तो एक माइंडसेट होता है अलग।
तो वो धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि प्रॉफ़िट वाला जल्दी बुक कर लें और लॉस वाला होल्ड करें, हो सकता है प्रॉफ़िट में आ जाए। ये गलती हर बिगिनर ट्रेडर को होती है, इसको हम ठीक करेंगे। इसके विषय में बात करेंगे कि ठीक कैसे होता है, ठीक है? मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।